मतलब परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार और महेश यूट्यूब चैनल में। आइए, जैसे आपको पता है कि मैं आपको गए की कुछ वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो प्रॉफिट लॉस की आज मैं दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ और वीडियो बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन कैसे होंगे जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मैं आज उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा देखते हैं सवालों की तरफ। जैसे आज का पहला सवाल लेते हैं, यदि किसी वस्तु को 832 में 832 रुपए में बेचने पर, भाई देखिए सवाल है, ध्यान रखिए आपके सामने। यदि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपए बेचने पर कोई हानि के बराबर है, 50% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल आता है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, आइए देखते हैं। जैसे 50% का लाभ कमाने के वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो पता है विक्रय मूल्य निकालने से पहले आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो जैसे यहाँ पे सीपी आपको निकालना है तो आपको एसपी वन दिया होगा और यहाँ पे एसपी टू दिया होगा, हानि दी होगी और एक लाभ दिया होगा, एक्स और वाई मैंने मान लिया। तब आपको ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना और इस डिफरेंस को इन दोनों रेशो में आपको बांटना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ, जहां आपने सीपी ले लिया 832 रुपया में, 832 रुपया में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 448 बार बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि कितनी है, 448, तो ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 50% का लाभ कमाने के रुपये में, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इसका सीपी निकालना है। तो हुई हानि के बराबर है, बराबर का मतलब क्या है, अगर एक लॉस हो रहा है तो एक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, आप इन दोनों में क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। 832 में से 448 घटाओ, देखो कितना हो जाएगा। आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 12 में से 8 कितने बचे, 4, कितने बचे, 4। आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपको जल्दी नहीं निकल पा रहा है तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, 12 से 8 में 4, या कितने बचे, 2, 2 में से 4 ले जाएंगे तो 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ कितने बचे, 7, 7 में से 4 गए तो 3, कितने बचे, 384 आप लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 384 आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको इस रेशो में बांटना है, तो एक बार कितना होगा, 2, तो 2 से तो कितना होगा, 2 एकम 2, और एक बचा 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 192। 192 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू, तो आप 192 आप नहीं लिखोगे और 192 एक पॉइंट। अब आपको पता है कि अगर 832 से बेचने 192 का लॉस हो रहा है, 192 का प्रॉफिट हो रहा है, और 448 से बेचने 192 की हानि हो रही है, तो अगर आप इसका सीपी निकालोगे तो आप क्या करोगे, 448 और 192 जोड़ दोगे, लॉस होगा। 8 और 10 की 0, हाथ से 1 हो जाएगा, 9 और 4 13 14, हाथ से 1, 4 1 5 6, कितना हो जाएगा,
₹640। ये ₹640 क्या आया? सीपी आया। ₹640 क्या आया? सीपी आया। सवाल में 50% का लाभ कमाने की वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 50% का लाभ, यानी 640 तो है ही। अब 640 का 50% कितना आधा हो जाएगा? आधा कितना हो जाएगा इसमें से? 600 का आधा 300, 40 का आधा 20, तो यानी कि 320 और इसमें होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 960 आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से सवाल पर जाओगे। अच्छा, आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो कि अगर लाभ और हानि अगर आपको बराबर दे रखी है, क्या लाभ और हानि बराबर दे रखी है, तो आप इन दोनों को भी जोड़ सकते हो सीधा, यानी कि 832 और 448, 832 832 और 448, आप इन दोनों को सीधा जोड़ सकते हो। 8 और 10 हासिल 1, 4 2 7, 4 3 7 और 1 कितना हो गया? 8, और 8 और 4 12, कितना हो गया? 1280। यानी इनको सीधा जोड़ सकते हो। 832 से 448 कितना हो गया? 1280, और इसका आधा कर दो, तो आधा कितना हो गया? आधा हो गया 2 के 12 यानी 640। तो ये क्या निकल का आया आपका? सीपी निकल का आया। क्या निकल का आया आपका? सीपी निकल का आया। लाभ और हानि अगर बराबर है तो सीधा जोड़ दो, 2 से भाग दो, तो आपका सीपी निकल का आएगा। अब कह रहा 50% का लाभ, तो आप बताओ 640 से 50% कितना होगा? 320। 320 से हम इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पहला से 9। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए चलिए देखते हैं आगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, सवाल आपके सामने है। देखो कंसेप्ट वही है। एक सेंटर टेबल को 13,440 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इस टेबल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? पहले आप इस सवाल को करिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। आप इसका आंसर बताइए बहुत जल्दी। 13,440 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत 10,560 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। आइए, उम्मीद कर दिया होगा। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब लाभ और हानि प्रतिशत दोनों बराबर है तो आपको करना क्या है? सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे सकते हो। तो आप इसमें क्या है, जैसे आपको सीपी निकालना है, कॉन्सेप्ट क्या करा? 13,440 में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी कि अगर हम 13,440 में बेच रहे हैं, कितने में? 13,440 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। और 10,560 में बेचने का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 20% का लाभ प्राप्त करें, सबसे पहले हमको क्या निकालना? सीपी निकालना। तो मैंने आपको क्या कहा? आप इनको दोनों को ऐड कर सकते हो। 13,440 और 10,560, तो आप इनको ऐड करो, 0 हो जाएगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी 24,000। 24,000 का आधा कितना हो जाएगा? 12,000। 24,000 का आधा कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, 20% का लाभ चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5 कितना होगा? 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ, यानी कि हमें चाहिए 6/5। क्या चाहिए हमें? 6/5 चाहिए। आप इनको काट दो, 5 से काटो, कितनी बार कटोगे? 5 से कटेगा 24, 24 5 120 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आप यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। 6 6 24 का 4 हाथ से कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 14,400। इसका राइट आंसर। वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस तरह के हर सवाल को बना के दे जाओगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इन सवालों को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। आइए चलिए आगे देखते हैं। आइए देखिए, आपके सामने तो सवाल लिखे हैं मैंने। एक वस्तु को 8,800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 7200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है।
यदि इसे 9600 रुपये बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। एक सवाल ये है, एक मोबाइल को 12,000 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी मोबाइल को 9,000 बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये आपके सामने ऑप्शन है। आइए जल्दी इन सवालों को देखो, करो जल्दी फटाफट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनका सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद है समझ में भी आया होगा और आप कर दोगे। बहुत जल्दी करने हैं सवाल आपको, और ये वो सवाल है जो हर परीक्षा में आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सवाल आपसे बनेंगे नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल आप बहुत जल्दी बना दोगे। आइए देखते हैं, जैसे 8800 बेचने पर उस जो लाभ हो रहा है वस्तु को 7200 बेचने पर हुई हानि के बराबर है। लाभ और हानि बराबर है तो मैंने आपको क्या बोला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो आप क्या करोगे, आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। यह 8800 और 7200, आप इन दोनों को जोड़ दो, 0 होगा 0 हो गया, 8 10 की 0, 8 15 16, 16,000 हो गया। 16,000 का आधा कितना हो गया, 8,000। यानी इसका जो सीपी आया वो कितना आया, 8,000 रुपया आया। कितना आया इसका सीपी, 8,000 रुपये। यदि से 9600 रुपया बेचा जाए तो लाभ परसेंट, यानी सीपी अगर हमारे पास में कितना है, 8,000 है, और एचपी कितना है हमारे सामने, 9600। कितना हमारे सामने, 9600। देखो ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, आपको क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, ठीक है। और काटने के बाद आप क्या करोगे, 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96। आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट कभी जो परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट ऊपर सीपी गुणा 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 का होगा, कितने होगा, 5 होगा। 1/5 का मतलब क्या होगा, 20% होगा। 1/5 का मतलब क्या होगा, 20% हो गया। चलिए सवाल को देखते हैं, इसमें क्या है। एक मोबाइल को 12,000 में बेच रहे हैं तो अर्जित लाभ परसेंट 9,000 में बेचने को हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। तो अगर आपको मैंने बताया बराबर है तो आपको क्या करना, 12,000 और 9,000, 12,000 और 9,000 कितना होगा, 21,000, और 21,000 का आधा कितना होगा, 10,500। तो आप सीधा कर सकते हो 10,500। 10,500 क्या आया, इसका सीपी आया। विद इन सेकंड में आप बता सकते हो सीपी। तो 20% का लाभ चाहिए, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5, यानी कि 5 पे 1 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 6/5। 5 से काटो 21 बार, और 21 सिक्का 126, और 126 के सामने 2 जीरो, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा, 12,600। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल है एक बार फिर। एक वस्तु को 13,400 बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 11,600 बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि इसे 14,750 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। सवाल अभी पीछे जो समझाया बिल्कुल उसी तरह आप करिए। एक सवाल यह है, एक वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने को हुई हानि के बराबर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रम क्या होता है। दोनों सवाल आपको फटाफट करने हैं, फटाफट आंसर बताओ, फिर इसके सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत जल्दी करिए, उम्मीद है आपके समझ में बहुत अच्छे आए होंगे। चलिए आइए देखते हैं सवालों को। जैसे आपको पता है, पहले सवाल को जब देखेंगे तो 13,400 बेचने पर जो लाभ है ना वो 11,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब लाभ और हानि बराबर है तो आप इस तरह से जा सकते हो, दोनों को जोड़ कर आधा कर सकते हो, आप सीधे निकाल सकते हो। तो 13,400 और 11,600 आप जोड़ सकते हो। 13,400 और 11,600 आप जोड़ोगे तो 0 0 6 4 10 की 0, चलिए एक हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 25,000। अब 25,000 का जब आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 1 बचा 2 पंजे 10, क्या हो जाएगा 12,500। आपका सीपी क्या निकल आएगा, 12,500 निकल आएगा। सवाल में करा उसको अगर हम 14,750 में बेचें, यानी ये क्या है, सीपी है, और हम बेच कितने में रहे, 14,750 में, तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 14,000
750, 14,750 में से 12,500 आप लेस कर दो तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में 5 के 2 हो जाएगा, 14 में से 12 में 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2250 आपका सही आंसर होगा। आइए सवाल को देखते हैं। 832 में बेचने पर लाभ और 448 में बेचने पर हानि बराबर है, तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को जोड़िए, 832 और 448। 832 और 400, 8 10 की 0 8 से ले, 4 3 7 1 8, 8 और 4 12, 1280 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 640। 640 क्या निकलेगा? सीपी निकल का आया है। आपको 10% लाभ प्राप्त करना, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10 या 10 पे 1 का लाभ, इसका मतलब 11/10। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, यानी कि 1 का लाभ होगा 10 पे, इसका मतलब मुझे चाहिए 11/10, यानी 0 से 0 काटो, 11 की मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बता रखी है। क्या करना है भैया? आपको 640 है और सॉरी 64 में आप 11 से मल्टीप्लाई पहले 4 उतारोगे तो 6 4 10 की 0, 6 1 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 704 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आंसर। आइए साथियों देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया उसका थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 535 में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 775 में बेचने पर अर्जित लाभ पर 60% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उससे थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है, आइए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। 60% 535 में बेचने पर और 775 में बेचने पर, देखो 775 में अगर बेच रहा है तो क्या हो रहा है? उससे प्रॉफिट हो रहा है, और 535 में अगर बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है? लॉस। 60% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 60%, 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5, और 60% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/5। यानी कि अगर लॉस 3 है, हानि वस्तु के 60%, लॉस 3 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 5। तो वस्तु को क्रय मूल्य बताना, मैंने आपको क्या बताया है? आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इस रेशो में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 775 और 535, यानी 5 में से 5 के 0, 7 में से 3 के 4, और 7 में से 5 के 2, कितना होगा? 240, और 5 और 3 कितना होगा? 8, यानी 8 पॉइंट की जो वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई? 240। आप इसमें 8 से भाग, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 9। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर किसी वस्तु को 535 में बेचा जा रहा है तो 90 रुपए की हानि हो रही है। अगर सीपी चाहिए, सीपी चाहिए तो आप क्या करोगे? 535 में आप 90 जोड़ दो, 5 हो गया, 9 3 12 हो गया, हंसले 5 और 6, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 625 रुपए सही आंसर होगा। आइए सवाल को देखते हैं। इस सवाल क्या है? कॉन्सेप्ट वही है। 860 में बेचने वस्तु बेच रहा है तो कुछ लाभ हो रहा है, 300 बेच रहा है, 300 बेचने पर जो लाभ है 13 गुने बराबर हानि हो रही है। 860 यहाँ सीपी, यहाँ क्या हो जाएगा? 300, 13 गुने के बराबर है। अर्जित जो लाभ है वो 13 गुने के बराबर हानि हुई। 13 गुने के बराबर हानि, यानी प्रॉफिट अगर 1 है तो हानि 13 हुई। प्रॉफिट अगर 1 है तो जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? 13 हुआ। तो आपको क्या बताया? 30% का लाभ चाहिए, तो आप इनका पहले क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। 860 में से 300 गए तो कितने बचे? 860, 800 में से 300 गए 500, और 60 कितने बचे? 560। तो ये क्या हो जाएगा? 13 में कितना हो जाएगा? 14, तो 14 से होगा 56, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। अब 40 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 40 से कम 40। हम ये कह सकते हैं कि अगर 860 में कोई वस्तु जा रही है तो 40 रुपए का फायदा हो रहा है,
तो सीपी कितना हुआ? तो 860 में 40 गए कितने बचे? 820। कितने बचे? 820। अब 13% का लाभ चाहिए 30% का। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10 और 3/10 है 3 का लाभ हो गया 10 पे। कितना हो गया? 13/10। 0 से 0 कर दो। 13 दूनी 26। हाँ से कितना? 2। 13 अट्ठे 104 और 104 दो कितना होगा? 106। यानी याद रखो आपका आंसर क्या होगा? 1066। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, सवाल समझाया, उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। और आपको मैं ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट ला के देता रहूंगा, नई नई वीडियो आपके सामने। आपको क्या करना है? डेली इनको पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। आपको पता है वैकेंसी बहुत आ चुकी है। देखो यूपीएसआई की वैकेंसी आई, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है दोनों ही। तो आपको मेहनत करके लगना है और आपको यहाँ सारा कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद है आप अगर उसको पढ़ोगे तो आप एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो और आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।